सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारा चैप्टर परसेंटेज की क्लास 11 करने वाले हैं हम। तो पिछले चैप्टर में जो क्वेश्चंस लगाए थे इलेक्शन एंड वोट के, बट आज हम क्या करेंगे, पास और फेल कंसेप्ट करेंगे। मतलब स्टूडेंट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम वही कंसेप्ट करने वाले हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये कंसेप्ट कहता क्या है। कंसेप्ट में क्या है कि एक ए बंदा है और एक बी बंदा है। बी के 60% आते हैं और ए के 40% आते हैं। ए के 40% आते हैं और ये फेल हो जाता है 20 मार्क्स से, मतलब 20 मार्क्स से ये रह जाता है। तो मैं लिख देता हूँ फेल्ड बाय 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। और जो इसके 60% आए थे ये पास हो जाता है 60 मार्क्स से, पास्ड बाय 60 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि मतलब ए के जितने नंबर आने चाहिए थे पास होने के लिए, उससे 20 नंबर कम आते हैं और ए फेल हो जाता है। बी के जितने नंबर आने चाहिए थे पास होने के लिए, उससे 60 नंबर ज़्यादा आते हैं और ये पास हो जाता है। ठीक है, ये पास हो जाता है और ये फेल हो जाता है। आगे बात समझ। अच्छा, बस मेरे को ये बताओ कि ए को और कितने नंबर लाने थे जो ये पास हो जाता। तो सर 20 मार्क्स और लाने थे, तो 40% तो इसके थे, 20 और लिया था तो ये पास हो जाता। अब मेरे को ये बताओ कि बी को मिनिमम कितने लाने थे। सर ये 60 तो ज़्यादा लाया है, अगर 60 कम लिया था तो भी पास ये हो जाता। मतलब अगर ये 60% में से मैं 60 घटा दे दूँ तो भी ये पास हो जाएगा, और इसके 40 में 20 जोड़ दूँ तो ये भी पास हो जाएगा। तो दोनों को हमने क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। अब इसमें ये पूछेगा क्या कि बताओ टोटल मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स पूछ लेगा। तो देखो कैसे बताएंगे। अब देखो 20 इधर ही रहेगा, माइनस का 60 इधर आके प्लस का 60% प्लस का 40% इधर आके माइनस का 40%। 60 और 20 80, 60 में से 40 गए तो 20%। इतनी बात आ गई समझ में। अगर 20% 80 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 80 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20, ये 100% के बराबर होगा। और 100% ही हमारे क्या है, टोटल मार्क्स हैं। इतनी बात आ गई समझ में। तो निकाल लो 0 से 0, 2 1 2, 2 5 10, 5 8 40। तो कितने आ गए टोटल मार्क्स, 400 आ गए। आ गई इतनी बात समझ में। 400 हमारे क्या आ गए, टोटल मार्क्स आ गए। अब हमसे ये टोटल मार्क्स तो पूछ सकता है, और भी चीज़ें पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि बताओ ए के कितने मार्क्स हैं। तो ए के कितने मार्क्स हैं निकाल लो। सर टोटल का 40% है, तो 400 का 40% ए के मार्क्स हैं। तो निकाल लो, 0 0 0 कैंसिल, 160 मार्क्स ए के हैं। क्या ये बी के भी पूछ सकता है, हाँ पूछ सकता है। तो बी के निकाल लो। तो बी के हैं 400 का 60%, तो बी के मार्क्स हो गए 240 मार्क्स। और क्या पूछ सकता है सर, और ये पूछ सकता है कि बताओ मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या हैं। सर मिनिमम पासिंग मार्क्स समझ नहीं आया। मतलब जैसे होता है ना कि 100 में से 33 वाला पास है, 100 में से 80 वाला पास है, ऐसे करके कुछ भी बना रखा है। तो इसने यही पूछा कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, मतलब कितने मार्क्स वाला पास है। तो सर इसके 40% हैं, अगर ये 20 और लिया था तो पास हो जाता, तो वही तो मिनिमम मार्क्स कहलाएंगे। या फिर सर बी से भी तो निकाल सकते हैं कि इसके 60% है, ये 60 मार्क्स ज़्यादा लाया है, जितने पास होने के लिए चाहिए उससे 60 मार्क्स ज़्यादा लाया है। सर 60% में से 60 माइनस कर दो तो भी पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, ए से भी निकाल सकते हो और बी से भी। तो मैं ए से निकाल लेता हूँ। मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या हो जाएंगे, 40% में से 20 प्लस कर दो तो हमारे क्या आ जाएंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो सर 40% कितना निकाला था, 160 प्लस 20 तो कितना आ गया, 180। ये हमारे क्या हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। तो सिर्फ ये 3-4 चीज़ें हैं जो ये इस वाले कंसेप्ट में पूछ सकता है। वो मैंने आपको सारी बता दी हैं कि ये क्या क्या पूछ सकता है और क्या ये नहीं पूछ सकता। आ गई बात समझ में। तो अब हमें सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं, बाकी कंसेप्ट तो इतना ही था। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट्स गेट्स 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स। एक स्टूडेंट है वो 30% मार्क्स लेकर आता है और फेल हो जाता है, कितने मार्क्स से, फेल्ड बाय 25 मार्क्स से।
ठीक है, 30% लाता है और 25 मार्क्स से फेल हो जाता है। एक और स्टूडेंट है जो 40% लाता है और 25 मार्क्स से पास हो जाता है। एक स्टूडेंट है जो 40% लाता है और पास हो जाता है कितने मार्क्स से? 25 मार्क्स से। आगे बात समझ में। एक स्टूडेंट 30% लाके फेल हो जाता है 25 मार्क्स से, एक स्टूडेंट 40% लाके पास हो जाता है 25 मार्क्स से। तो सर दोनों के ना पासिंग निकाल लो, पासिंग मार्क्स क्या होने चाहिए, दोनों को इक्वल रख दो। तो सर अगर ये 25 मार्क्स और लिया था तो क्या ये पास हो जाता? हाँ ये पास हो जाता। तो सर 30% प्लस 25 कर दो तो इसको पास कर दो। क्या करना है हमें? इसे भी पास करना है और इसे भी पास करना है, वो भी मिनिमम मार्क्स पे। ठीक है, और सर ये 40% है और ये 25 मार्क्स ज़्यादा लाया है, तो सर अगर ये 25 मार्क्स कम लाता तो भी पास हो जाता? हाँ हो जाता। तो 40% माइनस 25। आगे बात समझ में। अब बस हमें सॉल्व करना है और इसने पूछा क्या है वो देख लो। देन फाइंड टोटल मार्क्स। हमें सिर्फ क्या निकाल के देना है? टोटल मार्क्स निकाल के देने हैं, मतलब कि 100% की वैल्यू निकाल के देनी है। तो 25 माइनस का 25 इधर आके प्लस का 25, तो 25 प्लस 25। 40% प्लस का 30 इधर आके माइनस का 30, तो 40% माइनस 30%। तो 50 इज इक्वल टू किसके आ गया? 10% के। अगर 50 10% के बराबर है तो 100 की वैल्यू निकाल लोगे। 50 मल्टीप्लाई 100/10 इज इक्वल टू 100%। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया टोटल मार्क्स? 500 आ गए। क्या टोटल मार्क्स हमारे 500 आ गए। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ स्टूडेंट स्कोर्स 36% मार्क्स देन ही फेल्स बाय 32 मार्क्स। सर एक जो स्टूडेंट है ना वो 36% मार्क्स लाता है, ठीक है, और फेल हो जाता है। फेल्ड बाय कितने से फेल हो जाता है? सर 32 मार्क्स से फेल हो जाता है। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो कि 36% मार्क्स लाता है और फेल हो जाता है 32 मार्क्स से। कह रहा है इफ़ ही स्कोर 48% मार्क्स देन ही इज़ पास्ड बाय 64 मार्क्स। अगर वो 48% लाता तो वो पास हो जाता कितने मार्क्स से? 64 मार्क्स से। तो सर हमें तो सिर्फ इसको पास करना है। तो देखो सर ये 36% लाया है और ये फेल हो गया 32 से, तो सर 32 और लिया था तो पास हो जाता। और सर दूसरी बारी में ये 48% लाया है और 64 ज़्यादा लिया आया, अगर 64 कम लिया था तो भी पास हो जाता। तो दोनों को बराबर रख दो, सॉल्व कर दो। तो 32 माइनस का इधर आके प्लस का, 48 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो प्लस कर लो। 60 70 80 90 और 90 96, तो 96 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 12% के बराबर। आ गई बात समझ में। तो अगर 12% 96 के बराबर है तो 100% की वैल्यू निकाल लो। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे 96 मल्टीप्लाई 100/12 इज इक्वल टू 100%। तो निकाल लो। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो हमारे टोटल मार्क्स कितने आ गए? सर 800 आ गए टोटल मार्क्स। सर इसमें ना 3 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक से देखो। हाँ 3 क्वेश्चन ही पूछे हैं, तो ये पहले का आंसर आया है अभी हमारा सिर्फ, ठीक है। तो इसने दूसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड द पासिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो मैंने आपको तो सिखा रखा है कि पासिंग मार्क्स कैसे निकालते हैं। ए से भी निकाल सकते हैं और बी से भी निकाल सकते हैं। पहले मैंने आपको ए से निकाल के दिखाया था, चलो अब मैं आपको बी से निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो पासिंग मार्क्स कैसे निकलेंगे। इसने क्या कहा है 48% लाया और पास हो गया 64 मार्क्स से। तो सर पासिंग मार्क्स हमारे कैसे आएंगे? सर 48% लाया है और 64 से पास हुआ है, तो सर 64 घटा दो, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो सर उसके लिए 48% भी तो पता होना चाहिए। तो 48% निकाल लो किसका? 800 का। तो 800 का 48% माइनस 64। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 48 मल्टीप्लाई 8 कर लो। 48 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 38। तो कितना आ गया? 384 माइनस 64। तो कितना आ जाएगा आंसर? सर आंसर आ जाएगा 320। तो पासिंग मार्क्स कितने आ गए? 320। ये हमारा हो गया सेकंड का आंसर। आ गई बात समझ में। अब एक तीसरा क्वेश्चन और पूछा है द पासिंग परसेंटेज। पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो सर पासिंग मार्क्स तो हमारा 320 आया है, पर सर प्रतिशत में बताओ ना कितना आएगा। तो प्रतिशत में देखो निकालना कितना आसान है। तो परसेंटेज निकालनी है हमें पास वाली। तो पास की परसेंटेज कैसे निकलती है? जितना आया है वो ऊपर
टोटल नीचे मल्टीप्लाई में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 चौक 32, तो कितना आ गया सर 40%। मतलब सर पास होने के लिए 40% चाहिए, ठीक है। और पासिंग मार्क्स वैसे नंबर्स में कितने हैं, 320 है। आ गई बात समझ में, ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर्स 35% मार्क्स एंड ही इज फेल्ड बाय 40 मार्क्स। मतलब 35% मार्क्स लेकर आया, फिर भी फेल कितने से हो गया, 40 मार्क्स से। तो लिख लो यहाँ पे 35% मार्क्स लाया और फेल हो गया 40 मार्क्स से। फिर इसने कहा कि इन द सेम एग्जामिनेशन अनदर स्टूडेंट गेट 60% मार्क्स। एक और बंदा था जो कितने मार्क्स लाया, 60% मार्क्स, और वो पास हो गया 35 मार्क्स से। तो पास्ड बाय 35। तो सर पास करना है दोनों को, तो सर ये 35% लाया है, इसको 40 और दो पास करने के लिए, तो 40 दे दो। और सर ये कितने लाया है, सर 60% लाया है। सर ये 35 मार्क्स ज़्यादा लिया आया, तो सर इसके में से 35 घटा दो ना, तो 35 घटा दो। अब सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 40 माइनस का इधर आके प्लस का, 60% प्लस का 35 इधर जाके माइनस का, तो ये हो गया 75, और ये कितना हो जाएगा 25%। अगर 25% 75 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 75 मल्टीप्लाई 100/25 इज इक्वल टू 100%। 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो कितना आंसर आ गया हमारा टोटल मार्क्स का, सर 300 आंसर आ गया। और यही इसमें पूछा है कि टोटल मार्क्स कितने हैं, तो हमने बता दिया 300 है। आ गई बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट गेट्स X% मार्क्स एंड फेल्ड बाय A मार्क्स। तो सर एक स्टूडेंट है जो कि कितने मार्क्स लाता है, X% मार्क्स लाता है, और फेल हो जाता है कितने मार्क्स से, A मार्क्स से। तो लिख दो फेल्ड बाय A। दूसरा स्टूडेंट है जो Y% मार्क्स लाता है और पास हो जाता है कितने मार्क्स से, सर B मार्क्स से। तो बताओ कि टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो इसमें भी हमें क्या बताना है, टोटल मार्क्स बताने हैं। तो देखो सर वही मेथड फॉलो करना है। सर ये A मार्क्स कम लाया है, तो सर A मार्क्स इसको दे दो जिससे कि ये पास हो जाए। और सर ये B मार्क्स ज़्यादा लाया है, तो सर इसके में से B मार्क्स ले लो जिससे कि ये पास तो हो जाए बट मिनिमम पासिंग मार्क्स से हो। उसके बाद क्या करेंगे, वही जो हम करते आए हैं, तो X% प्लस का Y इधर आके माइनस का, या फिर इसको मत करो, A लिखो, माइनस का B इधर आके प्लस का B, Y% प्लस का X% उधर जाके माइनस का X%। तो A प्लस B अपॉन में परसेंट के लिए क्या लगा लेंगे, 100 लगा लेंगे। तो A प्लस B तो कितना हो जाएगा, Y माइनस X अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब मल्टीप्लाई का ये B इधर आके डिवाइड में, तो Y माइनस X अपॉन में 100 A प्लस B। आ गई बात समझ में, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या बोला, कुछ बोला ही नहीं हमें कि कितने मार्क्स दिए हैं कितने मार्क्स नहीं दिए, तो हमारा क्वेश्चन वेरिएबल में ही आएगा। ठीक है, आ गई होगी आपको बात समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 स्टूडेंट्स अपीयर इन एन एग्जामिनेशन, 1 स्टूडेंट्स गॉट 9 मार्क्स मोर देन द अदर स्टूडेंट। मतलब एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से 9 मार्क्स ज़्यादा लाता है। तो अगर पहला विद्यार्थी मतलब कि फर्स्ट स्टूडेंट अगर X मार्क्स लाता होगा, तो दूसरा विद्यार्थी उससे 9 ज़्यादा लाता है, मतलब कि सर X प्लस 9 लाता होगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है एंड हिज मार्क्स इज 56% ऑफ द सम ऑफ बोथ द मार्क्स, देन फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। तो इसने क्या बोला, जो बंदा 9 मार्क्स ज़्यादा लाता था उसके मार्क्स 56% हैं किसके, दोनों मार्क्स के सम के। तो x प्लस 9 करोगे तो 2x प्लस 9 आ जाएगा। तो यही तो कहा है इसने। दोबारा पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ते हैं। और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 25% है। तो इसके अंक दोनों के अंकों के योग का
56% हैं। तो बताओ कि कितने अंक प्राप्त करे। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट ने कितने करे और सेकंड स्टूडेंट ने कितने करे। तो इसको बस हमें सॉल्व करना है और हमको मिल जाएगा हमारा आंसर। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो डिवाइड का 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 100x प्लस 900। अब 56 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 56 दूनी 112x प्लस 56 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, करके देख लो। 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 49, तो कितना आ रहा है 494। तो 900 प्लस का है, प्लस का इधर आके माइनस का 494, 112x माइनस 100x। तो 900 में से 494 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 406 बचेंगे। और इधर कितने बचेंगे, 12x बचेंगे। तो 406 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू x। तो इसको निकाल लो, कितना आएगा, 12 3 जा 36। सॉरी ये गलती हो गई है, ऊपर एक यहाँ पर इसका आंसर नहीं आ रहा ना, कट नहीं रहा है ये। तो देखो ऊपर देखो, अगर 900 में से 494 जाएंगे तो 56 को एक बार 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखो 56 को 9 से करा तो 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 504 आ रहा है। और हमने गलती से 494 लिख रखा है, तो इसको ठीक कर लेना एक बार, है ना। तो कितना है ये, 504 है। तो कितना बचेगा, 504 गए जाएगा तो सर बचेगा 396। तो इसको एक बार पूरा ही काट दो। तो 504 900 में से जाएगा, तो करके देख लो अब की बार गलती ना हो जाए कहीं। 396, तो कितना बचेगा, 504 जाते ही 396 बचेगा। तो पेन चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार। तो 396 अपॉन में 12 इज इक्वल टू एक्स। 12 जा 12, 12 3 जा 36, 3 वहाँ जाएगा तो 12 3 जा 36। तो 33 इक्वल टू किसके आ गया, एक्स के आ गया। ये किसके मार्क्स हैं, फर्स्ट स्टूडेंट के। तो सेकंड के कितने हो जाएंगे, 33 प्लस 9 कितने हो गए, 42 हो गए। ये किसके मार्क्स हैं, सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स हैं। आ गया देखो हमारा आंसर दोनों का ही करेक्ट। हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, मैं भी आपके साथ ही करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को भी आंसर नहीं पता होते। तो सो थैंक यू, सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।